अच्छा बच्चों, तो हम लोग आज फिर से मैट्रिक एग्जाम बोर्ड का जो मैथ बना रहे थे, हम लोग 33 तक बनाए थे, 34 से बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कल हुआ का कि आपका कैमरा ऑफ हो गया था। बनाते बनाते पता ना वीडियो कैसे ऐसे हो गया था। तो खैर छोड़िए वो, हम लोग आज आगे 34 से आते हैं। देर न करते हुए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। ये सवाल है 34 वाला, यहीं से बनाना था हम लोग को। तो सवाल हम लिख दिए पहले ही। यदि किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल डेल है तो हम लोग को त्रिज्या निकालना है। तो आप एक काम करिए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है अर्धगोला के, वो लिख लीजिए पहले। ठीक है, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइए। इसका फॉर्मूला होता है 3πr। ठीक है, अब बताइए अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, तो 462। 3πr स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से पाई आर स्क्वायर रहने दीजिए। 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, डिवाइड में। अगर कटता है तो काटिए 3 से। 3 से कटेगा, 3 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 चौके 12, यानी ये हो जाएगा मेरा 154। अच्छा एक बात और, पाई के मान कितना बैठाना है हम लोग के, 22/7 आर स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए आप। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 154 गुना ही हो जाएगा यहाँ पे 7, यहाँ हो जाएगा 22 आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो 154 गुना 7 और बटा में हो जाएगा 22। काटिए 22 सत्ते 54 से 7 बार में। अब मेरा जो आर स्क्वायर का मान है वो 7 डबल है, यानी आर स्क्वायर बराबर कह सकते हैं 7 गुने 7। आर बराबर स्क्वायर उधर जाता है तो अंडर रूट हो जाता है, 7 गुने 7 हो जाएगा। और डबल 7 के मतलब अंडर रूट के मतलब एक साथ बाहर आ जाएगा, यानी जो आर का मान होगा कितना हो सकता है, 7 सेंटीमीटर। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही होगा, आप लोग इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग के आगे वाला जो क्वेश्चन है उसमें चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है आगे वाली मेरी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे वाला जो क्वेश्चन है 35 वाला, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा। 35 वाला क्वेश्चन जानते हैं क्या कहता है 35 में। हाँ, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। एक घनाभ है, एक घनाभ है, हम लिख देते हैं एक घनाभ है। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई दे रखा है। कितना दे रखा है, क्रमशः दिन है कितना, 15 सेंटीमीटर। क्रमशः के मतलब समझते हैं आप लोग, मतलब क्रम से 15 सेंटीमीटर एवं है 6 सेंटीमीटर हो तो घनाभ का क्या निकालना है हम लोग के, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र क्या होगा जो निकालना है। तो घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, यानी आप ऐसे मान लीजिए, मैं आप लोग मान लेते हैं कि हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए एल दे दिया है, लंबाई एल दे दिया है, कितना शुरू में एल है, क्रमशः के मतलब कि शुरू में ही है, एल के मतलब 15 होगा। बी कितना दिया हुआ है, चौड़ाई आपकी 6 है, और ऊंचाई कितना दे रखा है, 6 है, दो को 6 है। इसमें देख लेते हैं, 6 नहीं, यहाँ पे 5 है। ठीक है, यहाँ पे 5 है, 5 सेंटीमीटर, तो इसको 5 बना लीजिए। अब हम लोग के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कि घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिख सकते हैं घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी कर लीजिए प्लस बी एच कर लीजिए प्लस एच एल कर लीजिए। यही है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताइए कितना होगा, 2 होगा, एल का मान कितना है 15,
तो डायरेक्ट गुना करिए, एल में बी से गुना करके लिखिए, एल में बी से, तो 15 छक्का कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। प्लस बी में एच से गुना करिए, बी में एच से 6 पची कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। प्लस एच में एल से गुना करिए, एच में एल से 15 पची 75 हो जाएगा। ठीक है ना, डायरेक्ट गुना कर दिए, 2 हो जाएगा, जोड़ दीजिए तो 5 हो जाएगा, 7 3 10 9 19 हो जाएगा, 195। इसको गुना करिएगा तो कितना, 5 टू 10 0, हासिल एक हो, कैरी 1, 9 दूना 18 19 के 9 1 2 1 3, 390 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इसमें है 390, 390 नहीं बच्चों, 390 तो इसमें नहीं दे रखा है। तालाब के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहीं पे हम लोग देख लेते हैं एक बार और, 1565, 1565 ठीक है। 2 इंटू एल बी बी एच एल, एल बी के मतलब 15 छक्का 90 ठीक है, बी एच के मतलब 6 पचे 30 ठीक है, एच एल के मतलब कि 15 पचे 75, 15 चौके 60, 15 पचे 75 ठीक है। अब 5 का 5 हो गया, 9 3 12, 12 7 19 ठीक है। अब 5 दूनी 10 की 0, हासिल 1, 9 दूनी 18 19 के 9 1 2 1 2 1 390 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। खैर 390 इसका आ रहा है, लेकिन चलिए अच्छा देखते हैं इसको बाद में, जब इसको वक्त मिलेगा तो इसको देखेंगे। अगला नेक्स्ट 15 से 35 के बाद अगला क्वेश्चन जो है, टाइम बर्बाद मत करिए, वीडियो बढ़ते रहता है। देखते हैं 35 के बाद 36 में आते हैं हम। चलिए 36 में कहता है क्वेश्चन, 36 में कि एक घनाभ, फिर से घनाभ से संबंधित एक सवाल है कि 3 संलग्न फलकों, 3 संलग्न फलकों क्रमशः दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एवं जेड स्क्वायर है। तो घनाभ का हम लोग को आयतन निकालना चाहिए, आयतन है ठीक है। तो घनाभ का आयतन हम लोग को निकालना है, क्या करना है, चलिए इसको पहले एक फिगर बना लीजिए। ये मान लेते हैं कि हम लोग का यह एक घनाभ का फिगर हम बना रहे हैं, ठीक है, यही एक घनाभ है। चलिए इस घनाभ में हम लोग का दिया हुआ है। अच्छा इस घनाभ में आप एक चीज आपको हम बताना चाहते हैं, इस घनाभ में इसको हम लोग तीन वो कहता है, ये घनाभ के 3 संलग्न फलक, कैसे कैसे 3 संलग्न फलक है, तो देखिए एक जो ये ऊपर वाला देख रहे हैं ये वो हो गया, एक इसको मान लीजिए 2 गो हो गया ठीक है, और एक बाहर वाला देख रहे हैं जो इसको मान लीजिए 3 हो गया ठीक है। तो अब इसमें हम लोग के, इसको हम लोग क्या कहिएगा, ये एल है मेरा ठीक है, इसको ऊंचाई कहिए, ये हाइट है, ये एल है, तो चौड़ाई कौन है मेरा, ठीक है, एल है एच है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये बी है मेरा, मेरा क्या है बी है, एल है, इसको भी बी हम कह सकते हैं, इसको भी बी कह सकते हैं, बी है मेरा, ये तो एच है ठीक है। तो अब इसमें हम लोग को करना क्या है कि ये एक प्रकार का रेक्टेंगल बनता है, ऊपर आयत है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, आयत का क्षेत्रफल इसका निकालिएगा, इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो एल बी हो जाएगा ठीक है। कहता है एक, और इसमें 3 संलग्न फलकों क्रम से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर है, तो मान लेते हैं कि मेरा एक्स स्क्वायर है, ये मेरा वाई स्क्वायर है, और ये बाहर वाला जो है मेरा मान लेते हैं कि चलिए जेड स्क्वायर है। तो ये आपको एक्स स्क्वायर के बदले में एल भी दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इसलिए कि क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल का मतलब क्या, इसका क्षेत्रफल तीन गो सतह का क्षेत्रफल दिया है, तो ये मेरा सतह 3 गो का मतलब संलग्न, तो ये इसके साथ में संलग्न है, ये कैसा फिगर बन रहा है, रेक्टेंगल आयत बन रहा है, तो आयत के क्षेत्रफल ही दे रखा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एल गुने बी, तो क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल। अच्छा तो ये तो इसके लिए लंबाई गुने चौड़ाई। अब मेरा वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर के क्या हो जाएगा, इसको माने हैं, इसमें मेरा इसको भी लंबाई गुने चौड़ाई होगा,
तो लंबाई किसको मान ली, इसको अगर आप लंबाई मानते हैं तो चौड़ाई हो जाएगा, यानी हो जाएगा, इसको कहिए यानी बी एच हो जाएगा। अच्छा, एक जेड स्क्वायर है, इसको माने हैं तो जेड स्क्वायर में तो फिर लंबाई हो जाएगा, जो ये लंबाई होगा वही होगा, तो लंबाई तो आपका एल रह जाएगा, और इसकी चौड़ाई कितना होगा, इसकी चौड़ाई कितनी होगा, तो ये हो जाएगा लंबाई हो गया, इसका चौड़ाई कौन वाला हो जाएगा बच्चों, ये वाला चौड़ाई हो जाएगा। ये चौड़ाई को हम क्या माने हैं, चौड़ाई को एच माने हैं, तो आप इसको एच कर लीजिए, देखिए जो ई है जो मेरा ई होगा। ठीक है, अब एक काम कर लीजिए, इसको इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दोनों तरफ, ये हो जाएगा मेरा एल बी इंटू बी एच हो जाएगा, और इंटू हो जाएगा एच। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो हो जाएगा, इसमें देखिएगा इसमें एल दूगो है, बी दूगो है, एच दूगो है, इसको ऐसे लिख सकते हैं एल बी एच का होल स्क्वायर, एक मतलब कि इसी को फिर से एक बार मल्टीप्लाई करेगा तो सब मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर, आई एल बी एच का होल स्क्वायर है। ठीक है, ऐसे भी स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिएगा दूसरे, तभी से आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर एक स्टेप और ऐसे काटा नहीं जाता, एक स्टेप और भी आप इसको बना सकते हैं, हम लोग का आयतन चाहिए तो ये स्क्वायर को इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, तो एल बी एच बराबर जब स्क्वायर इधर आएगा तो याद करिए एक्स वाई जेड, ये मेरा एक्स वाई जेड है, इसका तो होल स्क्वायर पहले से है, और वो स्क्वायर आएगा तो रूट हो जाएगा, ये स्क्वायर आएगा इधर तो क्या होगा रूट, स्क्वायर से रूट कट जाएगी, तो एल बी एच का मान जो होगा मेरा एक्स वाई जेड। देखिए हम इसको बड़ा ले जाते हैं, लेकिन आप जब एक बार समझ लीजिएगा तो इतना लिखने की क्या जरूरत है, तो जल्दी सब करके एग्जाम में बना लीजिएगा। हमको बड़ा करने का मतलब है कि आपको समझ में आए, इसलिए बड़ा जाता है, तो हमको खुद बनाने के लिए तो हम तो जल्द बना लेंगे। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिएगा अच्छे से, बहुत अच्छी सवाल था। नेक्स्ट अगली क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, तो ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, अब हम लोग के 36 हो गया था ना, 37 नंबर क्वेश्चन है, यदि यदि 6,8, 9, x और 13 और 13 का माध्य दे रखा है, माध्य कितना माध्य दे रखा है, माध्य 10 है, माध्य 10 है, तो x का मान ज्ञात करना, x का मान है, बताइए x का मान क्या होगा। तो जानते हैं एक बात, माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताइए, हमको यहां से लेके यहां तक संख्या है, उसको पहले उतार लीजिए आप, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, पहले संख्या उतारिए, बहुत आसान है, 6, 8, 9, x, 13, इस सब को ऐड कर दीजिए आप, सबको क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, और जितनी संख्या है उतनी से डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 4 5 हो गया। ये जब संख्या से डिवाइड किए तो इसी को माध्य कहते हैं, एफ एक्स ये हो गया, जब जैसे कहने का मतलब कोई टर्म दिया हुआ है और उस संख्या को जोड़ तो जितनी से डिवाइड कर दीजिएगा वही मेरी माध्य हो गया, तो ये माध्य का ही फॉर्मूला हो गया, क्या हुआ माध्य का फॉर्मूला, तो माध्य कितना दे रखा है 10, 10 लिख दीजिए, दोनों इक्वल हो गए, इसको हल कर दीजिए आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, 8 8 6 14, 14 और 9 कितना है 14 6 20 और 3 23, 23 और 3 26, 26 10 36, ये हो जाएगा 36, और x से वो बचा हुआ है x बटा 5 और बराबर 10, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 36 प्लस x हो जाएगा, 5 दहा के कितना हो जाएगा 50, x बराबर 36 उधर जाएगा तो 50 में से 36 घट जाएगा, 10 में से 6 गया 4, 4 में से 3 गए 14 आना चाहिए, इसका आंसर देख लेते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में 14 है दिया हुआ, ये सही है। चलिए समझ गए, कुछ नहीं करना, कहता है इतना का माध्य इतना है, तो जो संख्या दिया हुआ उसको उतारिए जोड़ दीजिए, संख्या को पहले जोड़ लीजिए, गिन लीजिए कै गो है, तो 1 2 3 4 5 था, 5 से डिवाइड कर ये माध्य हो गया, और इसी के बराबर मी माध्य हो गया, तो माध्य बराबर माध्य, माध्य बराबर माध्य, फिर x का मान निकाल लीजिए। चलिए लंबा ऑब्जेक्टिव है, ज्यादा लंबा इसमें अगर डीप में अगर
कोई पूरे पढ़ाने लगे तो फिर ऑब्जेक्टिव बनेगी नहीं, लंबी वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए आगे है 38 नंबर क्वेश्चन। चलिए 38 में है 15 है, 6 है, 16 है, 8 है, 22 है, 21, 9, 18, 8, 25 है कि माध्यिका कहता है। इसमें हम लोग निकालने क्या कहता है, माध्यिका है। बताइए माध्यिका निकालने के लिए कह रहा है। ऑप्शन है 15 है, 18 है, 16 है, 22। आइए पहले जब माध्यिका निकालना हो तो संख्या को पहले आरोही या अवरोही क्रम में इसको कर लीजिए, बढ़ते चाहे घटते क्रम, ठीक है, नहीं चल रहा है, बढ़ते चाहे घटते क्रम में कर लीजिए। तो आप एक काम कर लीजिए, इसको सजा लीजिए बढ़ते क्रम या घटते क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम में सजा लीजिए, छोटा से बड़ा की ओर। तो सबसे छोटा इसमें कौन है, सबसे छोटा 6 है, लिख दिए। और कौन है इसके बाद, 6 के बाद छोटा है 8 है, चलिए 9 है, 6 भी लिखा गया, 8 भी लिखा गया, 9 भी लिखा गया। आगे देखिए और क्या है, कौन है, और 9 के बाद है, 9 के बाद संख्या है आपको 15, क्योंकि 15 से बड़ा कोई भी छोटा नहीं है। 15 हो जाएगा, उसके बाद 16 हो जाएगा, ठीक है, 16 के बाद हो जाएगा कौन, 18 एक है, 18 के बाद कौन हो जाएगा, 21 है, 21 के बाद कौन हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है, 22 हो गया। उसके बाद 22 के बाद 25 हो गया। देखिए तो कै गो संख्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए ठीक है, 9 गो संख्या था, 9 को लिख दी, लेकिन ये बढ़ते क्रम में लिखे, छोटा से बड़ा की, ठीक है। अब माध्यिका निकालना हो तो ऐसे सजा लीजिएगा इस तरह से। अब इसमें अगर 9 गो है विषम संख्या तो इसकी माध्यिका निकालना बहुत आसान है। क्या करिए, बीच वाला को उठा लीजिए, वही मेरी माध्यिका है। जैसे एने से 4 को घेर लीजिए, एने से 2 और 2 4 घेरा गया, बीच वाला संख्या हुआ, यही मेरी माध्यिका हो गई। कब, जब मेरा विषम संख्या रहे, गिनने पर 9 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, तो बीच वाला माध्यिका हो जाएगा। लेकिन जब सम संख्या आती है तो बीच में बीच में जो 2 गो संख्या है उसको ऐड कर दीजिए और दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर दीजिए, फिर माध्यिका हो जाएगा। लेकिन खैर सम संख्या वाला आएगा तो बनाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं, 16 हो गया इसका आंसर। चलिए ये भी हो गई आपकी 38 वाली क्वेश्चन। हम लोग चलते हैं 39 की ओर। चलिए 39 में है, बाबू कहता है कि ए और बी का क्या निकालना है भाई, समांतर माध्य निकालना है, समांतर माध्य, समांतर माध्य। अरे भाई इसका आंसर ए प्लस ए और बी का समांतर माध्य कहता था, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भागा दे दीजिए, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्यों इस पर ज्यादा टाइम व्यर्थ में गवाए हम लोग। चलिए ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे 39 के बाद फिर से 40 आ रहा है, 40 वाला क्वेश्चन कहता है 2 है, 6 है, 4 है, 5 है, 0 है, 1 है, 3 है, 2 है का बहुलक, बहुलक है, ठीक है। तो बहुलक निकालना है हम लोग को। वो ऑप्शन में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यही ऑप्शन में है। तो बहुलक का मतलब होता है कि कौन संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट है। अब बताइए कि कौन ऐसी संख्या है जो ज्यादा बार रिपीट है, वही उसकी बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो 2 यहाँ 2 बार है, ठीक है। और देख लेते हैं कोई है 2 बार, तो हम देख रहे हैं कि 6 एक बार, 4 तो मेरा एक ही बार, 5 एक बार, 0 एक बार, 3 एक बार, दुए तो है जो 2 बार है। तो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट है उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं। तो बहुलक इसमें मेरा 2 हो जाएगा ऑप्शन। चलिए इसको देख लीजिएगा अच्छे से, देखिएगा क्वेश्चन मैथ 2026 का है, मैथ का मैथ। आप लोग सपोर्ट करिए, जितने भी टीचर हैं आपको मेहनत करते हैं, रात में वीडियो बनाते हैं, तो उसको कम से कम जो बच्चे हैं उसको बच्चे के बीच में फेमस करवाइए, ठीक है। कुछ ना कुछ तो क्वालिटी है तभी आपके पास ही बनाते हैं। हम लोग का ऑफलाइन क्लास भी है, उसमें भी बच्चे पढ़ते हैं। तो आप लोग जो भी बच्चे जो रील्स में टाइम गुजारते हैं, उन्हें वक्त गुजारते हैं मोबाइल देखने में 2 घंटा 3 घंटा, या आप इसमें आज 1 घंटा नहीं टाइम गुजार सकते हैं, गुजारिए, क्योंकि गार्जियन लोग पैसा बहुत मुश्किल से लाते हैं,
एजुकेशन ही पूंजी है। आपको गरीबी से अमीरी कौन बना सकता है? एजुकेशन। इसीलिए एजुकेशन पर आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। एजुकेशन अच्छी रखिए, अच्छी अच्छी नौकरियां पाइए, क्योंकि महंगाई देख रहे हैं, महंगाई कमर तोड़ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 40 हो गया भाई, 41 के बीच में आते हैं हम। 41 कहता है आपको, 41 कहता है, बहुत अच्छी सवाल है, देखिए कहता है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण हम लोग को चुनना है। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? चलिए कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, ए में लिखा हुआ है, बताइएगा कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7, इस तरह से है। अच्छा बी में क्या है ऑप्शन मेरा? ऑप्शन से ही हम लोग पकड़ लेंगे, 2x प्लस 2, ठीक है। सी में है रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और x प्लस 2, और एक डी में है मेरा 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर और बराबर 4x स्क्वायर प्लस 5। अब इसमें से चुनना है, कोई एक ही वो द्विघात समीकरण होगा। कहता है कौन द्विघात समीकरण है? तो देखिए इसमें एक बात बताते हैं, पहले इसको हम लोग हल करते हैं। चलिए सामने सामने हल कर रहे हैं, देखिएगा, गौर करिएगा। तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, तो जब इसको हम लोग तोड़ेंगे ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और जोड़ 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा बी स्क्वायर, और 2ab के मतलब कि 6x, ठीक है। अब बराबर में है एक्स स्क्वायर, बराबर में कितना है बच्चों? तो एक्स स्क्वायर प्लस 7। इसको आप लोग ए प्लस बी के होल स्क्वायर करिएगा तो इतना आएगा। अब बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 7x है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। और द्विघात समीकरण का मतलब क्या? द्विघात समीकरण का मतलब कि इस फॉर्म में हो, किस फॉर्म में? तो इस फॉर्म, इसका व्यापक रूप है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में मिलेगी तभी तो द्विघात समीकरण होगी, ठीक है। बराबर 0 करिए तब द्विघात समीकरण होगा। तो इसमें तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो द्विघात समीकरण को, ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसमें आते हैं, इसको हम लोग जो हल करेंगे तो क्या होगा? ये भी ए स्क्वायर होगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, और 2ab के मतलब हो जाएगा 4x, और बराबर है 2x प्लस 2। इसमें एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब एक काम करिए, सबको को इधर लाइए, एक्स स्क्वायर होगा, 4x में से इधर आएगा 2x तो माइनस हो जाएगा, तो 4x में से 2x चला जाएगा तो 2x, और 2 4 इधर है तो 4 तो इधर रहेगा ही, 2 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, -2 हो जाएगा बराबर 0, कुछ नहीं बचेगा। ये बिल्कुल द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण। इसको देख लीजिए, जब इसको हम लोग इन्हें हल करेंगे तो ये रूट एक्स का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी स्क्वायर का मतलब कि 4 हो जाएगा, और 2ab के मतलब हो जाएगा 4 रूट एक्स और बराबर x प्लस 2। तो ये रूट एक्स के स्क्वायर का मतलब ये तो खत्म हो जाएगा, x हो जाएगा, x तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। और कोई भी द्विघात समीकरण को, x को अगर रूट में रहेगा तो कदापि नहीं द्विघात समीकरण होगा। क्यों? क्योंकि द्विघात समीकरण में x का जो पावर होना चाहिए वो धन पूर्णांक में होना चाहिए, धनात्मक में होना चाहिए, जो कि रूट एक्स का मतलब होता है x के पावर 1/2, ये हाफ में आधा में है, तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी बिल्कुल नहीं होगा, बस केवल ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। जब ये एक सही होना है तो बी ही हो गया, तो और बाकी तो गलत ही होगा। चलिए आगे नेक्स्ट, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 41 के बाद 42 में आते हैं, ठीक है। 42 नंबर का क्वेश्चन है बाबू, वो समझिएगा आप। 42 नंबर में कहता है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक दिया हुआ है। हाँ, किसी द्विघात है, द्विघात बहुपद क्या दे रखा है? शून्यक दे रखा है। कितना दे रखा है शून्यक? 5 एवं -3 है, तो द्विघात बहुपद निकाले। द्विघात बहुपद हम लोग का क्या होगा? द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद का एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, जो आप लोग समझिएगा। द्विघात, अच्छा
हम लोग की द्विघात बहुपद शून्य दे रखा है, एक 5 एक -3 है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद के शून्य दे है, हमको द्विघात बहुपद निकालना है। अच्छा, इसका ऑप्शन हम लिख देते हैं आपको समझने के लिए। देखिए ऑप्शन मेरा ए में है x² - 2x और प्लस में 50। ऑप्शन बी में है, ठीक है, ऑप्शन बी में है x² - 2x - 15। ऑप्शन सी में है x² + 2x + 15। ऑप्शन डी में है x² - 15x - 15। अब इसमें हम लोग करना क्या है कि देखना है कौन वाला ऑप्शन मेरा सही होगा। तो देखिए द्विघात बहुपद का एक सूत्र होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद का एक सूत्र है, द्विघात बहुपद का सूत्र है। द्विघात बहुपद इसे निकाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछता है। एक्स याद रखिएगा, x² - अल्फा, अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो आपको बैठाना है, दो गो शून्य दिले हैं, तो एक में अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा बताइए। एक देखिए द्विघात बहुपद में दो शून्य होता है, अल्फा और बीटा, इसमें कोई एक अल्फा एक बीटा है, तो जोड़िए दोनों के, तो 5 हो जाएगा, और जोड़िएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3, तो 5 - 3 = 2, यानी अल्फा जो बीटा का मान 2 हो जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा करिएगा तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दिया कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा। समझ गया बात, मल्टीप्लाई करने पड़ेगा ना, शून्य दे रखा है, इस पर बैठा लीजिए हम लोग x² माइनस अल्फा जो बीटा का मान कितना है 2 है, तो 2 हो जाएगा, x हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान हम लोग के -15 है। अब में फाइनल आंसर आने वाला है x² बने रहिएगा बाबू -2x प्लस माइनस -15, ठीक है। देखिए तो किस में ऑप्शन में x² - 2x - 15, ए वाला ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन, ठीक है बच्चों। तो ये भी आपकी हो गई। बहुत कम वक्त है, आप लोग का एग्जाम बड़ी करीब आ गया है, आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिए, बनाइए, समझ गए, और सपोर्ट भी करिए। टाइम कम है, अच्छा नंबर लाइए, क्योंकि लड़कियां लोग को भी बता देते हैं हम कि जो भविष्य में जो कहीं जाइएगा आप लोग शादी के बाद, तो जो आंगनवाड़ी का जो कभी कभी फॉर्म आता है, वो अभी भी उसका एग्जाम नहीं है, वो सिर्फ क्या है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसका अंक ज्यादा है मैट्रिक में, इंटर में, उसी का अंक से ही आप लोग का उसमें जॉब लगता है। तो ये जो आप लोग मैट्रिक का जो एग्जाम दे रहे हैं, कम नंबर अगर आ जाएगा, मेहनत कम करिएगा, तो ऐसा कोई पैसा से फिर नहीं खरीदा जाएगा कि पैसा से नंबर को बढ़ा लीजिएगा। एक बार जिसको जितना आ गया वो मरते दम तक वही नंबर रह जाएगा, इसलिए मेहनत करिए, समझ गया बात। ये अंक फिर आपको बढ़ेगा या घटेगा नहीं, इसलिए मेहनत करिए और नंबर को ज्यादा लाइए, हो सके आपको अधिक नंबर रहे, कहीं नंबर से आप मान लिया कोई 3 नंबर से अगर छट गए किसी जॉब में, तो क्या करिएगा, अफसोस आएगा कि 3 नंबर अधिक होता तो हमको आज हो जाता। इसीलिए उस चीज को आने न दीजिए अफसोस में, इसलिए मेहनत कर दीजिए आप लोग। हम लोग तो भाई बहुत साल से पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग समझा ही सकते हैं। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। 43 क्या है भाई, 43 नंबर क्वेश्चन, तो देख लीजिए, बड़ी अच्छा सवाल है, ये बहुत वेरी गुड है, इसलिए कि सब सवाल परीक्षा में बार बार पूछती है, हो सके इस बार भी पूछेगा ही, किताब से बाहर थोड़ी रह रही, तो आपकी किताब ही का तो सब सवाल है। 4x + 1 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स का मान है। चलिए इसमें ऑप्शन हम लिख देते हैं बच्चों, 4 है, -4 है, -1/4 है, 1/4 है। आइए ना देखते हैं कौन वाला ऑप्शन सही हो। तो हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। देखिए इसका मान निकालना है, इसको उतार के लिखिए, क्या लिखा हुआ है, अल्फा की इनवर्स प्लस बीटा की इनवर्स। तो भाई इसको सही करने के लिए इसको 1/अल्फा भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके पावर 1 है, फिर ऊपर जाएगा तो वो पावर माइनस में हो जाएगा। वही अगर 4 - 2 लिखा है तो इसको 1/4 का स्क्वायर लिख सकते, ठीक है। यही पावर जब ऊपर जाता है तो फिर क्या हो जाती है, फिर प्लस हो जाती है। पावर नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस प्लस होते रहती है, ठीक है। माइनस रहेगा तो प्लस होगा, प्लस रहेगा तो माइनस।
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको 1/बीटा लिख सकते हैं। ये काम करिए, इसको हल करिए, तो हल करिएगा ना तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा एलसीएम। अल्फा से अल्फा कटेगा तो यहाँ बीटा हो जाएगा, और बीटा से बीटा कटेगा तो यहाँ अल्फा। अब हम लोग को इस पर वैल्यू बैठा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। इसको पहले नोट कर लीजिए, 4x² प्लस 4x और प्लस 1। इसमें जो एक्स स्क्वायर में जो मिलता है, एक्स स्क्वायर के साथ में जो गुणन है, तो मेरा ए का मान है। और बी क्या है मेरा, एक्स के बगल वाले 4, और सी क्या है 1। बैठाइए हम लोग। अच्छा, एक फॉर्मूला होता है अल्फा जो बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्मूला होता है सी बटा ए। बस बैठा लीजिए। ऊपर माइनस है बी, बी का मान कितना है बच्चों 4। चलिए ए का मान कितना है तो 4, ठीक है। बी का भी मान बैठा दीजिए, ए का भी मान बैठा, ये भागा है, भागा दे दीजिए। चलिए सी का मान बैठाना है, तो सी का मान हो जाएगा 1, ए का मान कितना हो जाएगा 4। इसको हल कर लीजिए तो -4/4 तो रहेगा, अब गुना होगा तो 4 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, तो ये 4 से 4 कट गया। अब ऊपर क्या बचा, तो -4 बचा, और नीचे वाला 1 को तो न भी लिख सकते हैं, तो -4 यहाँ ऑप्शन में, इसको लगा लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम देखते हैं कभी कभी रील्स पर जो नाच रहा है उसका व्यूज देखिए, मिलियन में जाता है, नाचता है, गाता है, और माने जितना प्रकार का लाइव लाइव वीडियो है जिसको जिंदगी में कोई काम नहीं है, ठीक है, उसको दीजिए व्यूज, मनोरंजन करवा रहा है तो। लेकिन जो ये सब टीचर लोग जो आपके सामने है, अभी टाइम हम यहाँ पे घड़ी नहीं है, हम देख नहीं पाए, कम से कम ये कब रात होगा तो 10:30 या 11 के बीच हो रहा है। आज जाग के जो हम लोग वीडियो बनाते हैं कि किस लिए, जो कमजोर बच्चा है, कमजोर लड़की है, जो क्लास में नहीं समझ पाती है, तो उसको क्या करना है कि वीडियो आपके पास जाएगा तो घर पर जो रील्स देखते हैं 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए। कोई कहता है कि लिख के बनाते हैं सर जल्दी जल्दी, टाइम ज्यादा लगता, लिखने से टाइम क्या लगता है, तो बढ़िया है कि आप क्वेश्चन को मिला रहे हैं। अच्छा ठीक है, आधा घंटा बेसिए लग गया, तो रील्स देखने से बढ़िया ना है जी, बताइए। जो रील्स देखते हैं आधा घंटा 1 घंटा, दिन भर में 3 घंटा 4 घंटा रील्स देखते हैं, जब मोबाइल पकड़िए तो रील्स। बच्चा लोग के हम देख रहे हैं, तो बताइए कि ये बढ़िया है कि वो बढ़िया है। कैरियर बनाओ यार, हम देखते रहते हैं सब चीज, तो हम लोग के सपोर्ट कर रहे हो, तुम लोग सपोर्ट करिए पढ़ाने वाले को, मास्टर को, कोई काम न देगा वो रील्स आपका। चलिए, तो 43 भी हो गया, 44 में आते हैं हम लोग। 44 में देखिए कहता है ना, 44 वाला आपकी क्वेश्चन देखिए, 44 वाला क्वेश्चन कहता है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग। एक द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग दे रखा है कितना 4, और गुणनफल जो है, गुणनफल 3 है, तो बहुपद है। वही हम लोग के द्विघात बहुपद निकालना है। माने बहुपद क्या है, आइए, तो द्विघात बहुपद हम लोग को निकालना है भाई। तो द्विघात बहुपद के तो हम फॉर्मूला बता किए थे अभी, कि द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, याद रखिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बड़ी काम का फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो x² तो रहेगा माइनस अल्फा जो बीटा क्या लिखिएगा, देखिए शून्यकों का योग, योग जो कहता है यही योग है। शून्यक दो होता है, अल्फा और बीटा, तो दोनों शून्यक का योग दिले है 4, तो 4 लिखिए, x है तो x। अच्छा, गुणनफल कितना है 3, तो दोनों गुना है तो गुना की जगह पर 3 दे दीजिए, आंसर आपके सामने हाजिर है। 4x हो गया और +3 हो गया, ये आंसर है आपका। क्या यार सब, आप लोग जब एग्जाम होता है तो बच्चा इसी में पूछिए तो का भाई, तो ये छूट गया वो छूट गया, समझ रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है सब। आइए,
तो ये 44 भी हुआ हम लोग आज। चलिए, अब वीडियो हो रही है लंबा तो जाने दीजिए, पर बनाइए। अगला क्वेश्चन हम लोग के कहता है, सुनिएगा, जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन सा क्वेश्चन है, तो 45 नंबर देखिएगा। 45 नंबर कहता है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के बटा 4 है प्लस 1/4 है, ठीक है, ये सुने। अगर किन्हीं के पास क्वेश्चन है तो इसको बढ़ा के देखिए। हमको क्वेश्चन जो लिखते हैं के क्यों देखते हैं, बढ़ा के देखिए, ठीक है। सुनिए, अल्फा बीटा हो तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान पूछता है, का मान है। अरे बहुत आसान सवाल है यार, देखिए समझिएगा। इसमें 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान, अरे पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं हम। क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटा 4 प्लस 1/। अच्छा, हम लोग के चाहिए किसका मान, 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा। अच्छा बताइए कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या बताए हैं, -b/। ठीक है, इसको रहने दीजिए, इसी का तो मान चाहिए हम लोग। इस पे आइए, एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना बाबू, बताइए क्या दिक्कत है। एक्स बटा 4 को ऐसे लिखने में, क्योंकि एक्स ऊपर ही रहता है, इसके नीचे एक छुपा हुआ है, तो एक्स में एक्स से गुना करेंगे एक्स, फिर का 4 का 4 हो जाएगा, आई 1/4। आप जानते हैं इसको इससे कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो भाई मेरा एक्स स्क्वायर कट गया, तो एक की जगह पर कुछ नहीं तो 1, समझ रहे हैं ना। एक की जगह पर कितना है, 1। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये काटिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक की जगह पर कुछ नहीं तो 1 हो गया। अच्छा, बी के जगह पर एक्स एक्स काटिए, बी के जगह पर 1/4 है, और सी के जगह पर जो बचता है वही कांस्टेंट टर्म 1/4 है। बैठा दीजिए मान, आइए आंसर हाजिर होने वाला है, माइनस बी का मान 1 बटा में कौची होगा 4। अच्छा, फिर से गुना कितना है, ए का मान कितना है 1। इसको कैलकुलेशन करिए तो 4 से 4 ही कट गया भाव, तो ये क्या होगा भाई, माइनस 1 से 1, अरे -1 होगा यार, इतना कैलकुलेशन क्या करना है। तो हम लोग के ऑप्शन में देख लेते हैं कि है कहीं -1, तो ऑप्शन नंबर डी में है माइनस। अगर किन्हीं के पास एक सवाल है, बार बार बता रहे हैं, उसमें खोजिए, डी में है ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको हम उम्मीद करते हैं कि जो बच्चा इसको लगा के जाएगा वो कम से कम भी कुछ भी नहीं ना, इससे 100% नंबर फिर देने वाला है। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सवाल जो वही रहेगा, डिजिट चेंज होगा। अगर 4 है 6 करेगा, 6 है -5 करेगा, बाकी तरीका वही रहेगा। हर साल के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक का वही सवाल है, बस थोड़ा थोड़ा इन्हें उन्हें करता है बस अंक को, और बाकी क्वेश्चन वही है। चलिए, यह है ना कि एक समीकरण दे रखा है, समीकरण है, ठीक ना, एक समीकरण लिखा है, समीकरण x प्लस 2y और -7 बराबर 0 का एक हल है। अच्छा, तो हल है तो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन में लिख देते हैं हम। चलिए, ऑप्शन में x बराबर 1 और y बराबर 5, ठीक है। बी में ऑप्शन है x बराबर 2 और y बराबर 4। सी में ऑप्शन है x बराबर 1 और y बराबर 3, और डी में ऑप्शन है मेरा x बराबर -1 और y बराबर -3। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसको उतार लीजिए पहले। चलिए क्वेश्चन हम उतार लेते हैं, क्वेश्चन है मेरा, यहाँ से हल करना है। क्वेश्चन है बच्चों की x प्लस 2y। अच्छा, एक बात बताते हैं, x प्लस 2y तो लिखे, -7 अगर उधर जाएगा तो क्या होगा, +7 होगा। अब ऐसा काम करना हम लोग के कि एक्स और वाई के जगह पे क्वेश्चन ऑप्शन से बनेगा सवाल। कोई ऑप्शन ऐसा होगा कि एक्स के जगह पर मान रखिए और वाई के जगह पर मान रखिए, कैलकुलेशन करिए तो 7 के क्या होना चाहिए, बराबर। वही वाला ऑप्शन सही है। आइए हम पहला ऑप्शन से चेक करते हैं। एक्स के जगह पर अगर 1 रखते हैं और 2 का 2, एक्स के जगह पर 1 दिया, वाई के जगह पर 5 दिया है, तो 5 दूनी 10, 1 11, तो बहुत गलत है, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें आते हैं, एक्स के जगह पर 2 और 2 है यहाँ, y के जगह पर 4 कहता है, चलिए 4 रख दिए, और बराबर 7 होगा, तो 4 दूनी 8 2 10, बिल्कुल गलत है यार, ये भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, x के जगह पर 1, चलिए
2, y के जगह पर 3, अरे y के जगह पर कितना कहता है 3, हो जाता है 7, 3 दूनी 6 और प्लस 1 बराबर 7 बराबर 7। ये ऑप्शन हमारी सही है। मैंने यही एक ऑप्शन है कि x के जगह पर 1, y के जगह पर 3 रखेंगे तो मेरा 7 आ जाएगा, संतुष्ट कर रहा है तो ऑप्शन वो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 46 के बाद। 46 के बाद देखो बाबू लंबी वीडियो हो गया तो इसको रोक देते हैं, फिर 46 से हम लोग कल से बताएंगे, ठीक है। इसको हम देखेंगे ऐसे, हालांकि देखिए 46 हम बना देते हैं अगर है तो आइए ना। 46 तो हो गया ना, 47 में हम लोग को बनाना है। आइए 47 में कहता है ना, देखिए गौर करिए, एक बहुपद है x के पावर 5 और यहाँ पे माइनस है 5x² प्लस 6, इसमें भागा देना है हमको x³ माइनस 4 से, और कहता है ना कि भागफल का घात कितना होगा। जो भागफल लगेगा ये भागफल का हम लोग के घात निकालना है कि कितनी घात हो। तो आइए ना इसको काटना है हम लोग के, तो क्या करिए 3 है तो यहाँ 2 लिख दीजिए, ये हो जाएगा x के पावर 5 माइनस 4 में से गुना करिएगा तो माइनस 4x², इसको माइनस प्लस करते हैं, भागा जानते होंगे आप, क्लास 9 में भी पढ़ना था। अभी प्लस है माइनस है तो माइनस x² हो जाएगा प्लस 6, इसको काटना है बाबू, काट भी नहीं करेगा ये क्योंकि यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है तो भागे नहीं लाएगा, तो मेरा भागफल का यही रह जाएगा, भागफल का घात कितना है 2। आ जाइए इसमें 2 कहीं ऑप्शन है भागफल वाला में, बिल्कुल 2 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में 2 लिखा हुआ है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला कहता है 48 वाला, इसी 47 वाला था, ठीक है। 48 वाला कहता है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड करिए, तो करिए अभाज्य गुणनखंड 5, कितना बार लेगा 125 बार लेगा, ठीक है। 125 बचे 625 हो जाएगा, 5 पचे 25, 5 दूनी 10 दो 12 और चौथी का फिर 5 से लगाइए तो 25 हो जाएगा, फिर 5 से लगाइए 5 हो जाएगा, फिर 5 से लगाइए 1 हो जाएगा। अब बताइए इसको कहता है कि अभाज्य गुणनखंड 5 का घातांक क्या है, तो 5 कै गो है, 5 मेरा 4 गो है, इसी को घातांक कहते हैं। इसका आंसर जो होगा मेरा वो 4 होगा, सही 4 वाला आंसर सही है, ठीक है। ये 48 हो गया। अब 49 वाला हम लोग देखते हैं जी। 49 वाला क्या कहता है देख लीजिए, 49 वाला क्वेश्चन भी आइए। 49 कहता है, मेरा छोटा सवाल है बना देते हैं। 49 कहता है कि द्विघात बहुपद है, ठीक है, द्विघात बहुपद x² माइनस 11x और माइनस k का एक शून्यक दे रखा है -3 है, तो k बराबर 1, k का मान पूछता है। ऑप्शन कुछ इस तरह से है 33, 42, -42, 53। बना के देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन से है। अच्छा वो बात आप बताइए कि जो शून्यक की जो चर्चा करता है कि द्विघात बहुपद जो दिया हुआ है x² माइनस 11x और माइनस k, मैंने इसका एक शून्यक -3 है। अरे शून्यक का मतलब का कि -3 को अगर यहाँ रखिएगा तो उसको 0 बना, माइनस शून्यक का मतलब शून्यक अगर -3 है तो -3 को अगर इस समीकरण में रखिएगा तो उसको क्या बना देगा 0, तो -3 को यहाँ रखिए तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 11 और फिर यहाँ कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, माइनस के बराबर 0। बाबू शांति से रहो, ये हो जाएगा +9 माइनस माइनस प्लस 11 3 33 हो जाएगा ना, 11 3 33 माइनस माइनस प्लस और माइनस के बराबर 0। क्या करिएगा 33 7 40 और 2 42 माइनस के बराबर 0, माइनस के को रहने दीजिए उधर जाएगा तो -42 हो जाएगा, इससे ही कट गया तो मेरा के मान कितना हो जाएगा 42, के का मान 42 है ऑप्शन। चलिए 49 भी आपको बन गए, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं 49 तक रहने दीजिए, ठीक है, कि 50 कर दे, चलिए 50 करते हैं, 50 तक आज कर देते हैं, पूरा पूरा 50 तक रहे। लंबा वीडियो होता है उसके चलते सिर्फ डरते हैं हम, इसलिए कि थे हम लोग भाई छोटा क्रिएटर है, अगर होता का है ना किसी लंबा वीडियो होता है तो
डालने में थोड़ा दिक्कत होता है, आप लोग सपोर्ट करिए। हम लोग को भी शौक है कि आए फेसबुक यूट्यूब पे लोग जाने, क्यों? क्योंकि भाई इसी हम लोग भी अपना जीवन इसी में गुजारते हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में। तो आप लोग के चाहिए कि हर को मोहब्बत दे, प्यार दे, जैसे बड़े बड़े लोगों को देते हैं आप लोग, ठीक है? इसलिए आप लोग इसको देखिए अच्छे से। बहुत टाइम से हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो लिखा हुआ है कुछ इस तरह से 3x माइनस 7y और प्लस 15 बराबर 0। एक और समीकरण है कुछ इस तरह से 6x माइनस 14y माइनस 32 बराबर 0। कहता है ना इसका कि क्या होगा, एक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा कि अनगिनत हल होगा, अनगिनत हल होगा। भाई जो है वो आप बताइए हमको कि नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं, होबे नहीं करेगा। तो आइए इसमें कुछ नहीं करना है हम लोग, एक्स वाले को हटाइए, 3 लिखिए ऊपर, 6 लिखिए नीचे, बराबर दीजिए अपने से। -7 है और -14 है, वाई वाला को हटा दीजिए, आई 15 है और -32 है। अब काटिए, 3 दूना 6, 7 दूना 14, ये भी कट गया, ये भी कट गया। 1/2 बराबर ये हो जाएगा 1/2, और ये तो 15 दूना 30 बराबर 1/-2 हो जाएगा। अब हमको इसमें देखना है कि कौन, ये तो दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं। भाई ये इसके बराबर है लेकिन ये इसके बराबर है नहीं, क्यों? क्योंकि जो है माइनस लगा हुआ है, तो इसके बराबर नहीं है। तो देखिए ये दोनों बराबर है, यहाँ ना बराबर है तो ये कट गया। तो जब लास्ट वाला, जो लास्ट वाला देख रहे हैं, जब ये कटता है, कहने का मतलब है कि a1/a2 बराबर, अगर b1/b2 है और नॉट इज इक्वल टू c1/c2 रहे, नॉट इज इक्वल टू c1/c2 रहे, अगर इस तरह से फॉर्म आवे, बाद वाला कटे, इसका कोई हल नहीं होता, इसका कोई हल नहीं होता। अगर पहला कटता तो एक हल, अगर सब बराबर रहता तो अनगिनत है, लेकिन लास्ट वाला कटी है तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो आज 50 तक हम बनाए, कल नेक्स्ट जब कल आएंगे हम लोग फिर, तो कल फिर और आगे 50 से बढ़ाएंगे। अब धीरे धीरे भी वक्त है, 15 को 20 को रोज बनाते हैं, 15 को 14 को, आप आराम से इसको देखिए और रिवीजन करिए। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, आप लोग पूरा सपोर्ट करिए।